बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल बेसिक मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। कोर्स कोड MTH 321। लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक से चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के टॉपिक्स को क्लोज किया और 5.1 एक्सरसाइज में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस को परफॉर्म किया। तो 5.2 एक्सरसाइज में हम लोग एक न्यू टॉपिक से आगाज़ करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नेम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है b² माइनस 4ac। और अगर हमारे पास आ जाए कि डिस्क्रिमिनेंट की नेचर क्या है, तो उसके लिए हमारे पास टोटल 4 केसेस होते हैं। केस हमारे पास ऐसे हैं, ये मैं ओरली आपको बता देता हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। और इसके लिए ये देखना होता है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इस तरह की बातें ये मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं क्वेश्चंस के अंदर बता दूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट माइनर स्टूडेंट्स हैं। ऐसी बात अगर मैं आपको ओरली ज़्यादा मतलब थ्योरी की बात करूँगा तो फिर आपको क्वेश्चंस या फिर थ्योरी की कम समझ आएगी। बेहतर ये है कि हम लोग नेचर डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से क्वेश्चंस में जब देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, हम क्वेश्चन की तरह परफॉर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है, इसमें हमने नेचर बतानी है कि रूट्स की नेचर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से, और इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के मुताबिक काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है 2x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही काम करना है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 5.1 में किया, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे ABC। सेम ऐसे ही इसमें भी ABC हमने लिखनी है। हेयर a इज इक्वल टू है, x² से पहले जो भी होता है वो 2 होता है, मतलब x² से पहले जो भी होता है वो a की वैल्यू है, फिर x से पहले जो होगा वो b होता है, जिसमें x ना हो वो c है। तो फाइनली यहाँ पे a की वैल्यू में मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई 5, c की वैल्यू -1। फिर हम लिखना है सिंस वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डिस्क से इज़हार करते हैं DISC से। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब हमने इनमें ABC की वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है। ठीक है, इनको हल करना है। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो गया। ठीक है, यानी 8 × 1 8 आ गया। उसके बाद 25 को 8 में ऐड किया, 33 आ गया। अब जो 33 है ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, मतलब ग्रेटर दैन 0 है। और एक चीज़ ये भी देखें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो 33 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर 25 होता या 36 होता या 49 होता, 64 होता, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने थे। लेकिन ये 33 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन हो पॉजिटिव नंबर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी क्या नेचर होगी। सो अवर रूट्स आर रियल, जो कि इरेशनल में होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, जब आपके पास रूट्स मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो रूट्स आपका रियल इरेशनल होता है और वो अनइक्वल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होता, पॉजिटिव रियल वैल्यू होती है, तो हमने कहना था रियल एंड रैशनल एंड आल्सो अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल एज इट इज हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 8 है, c इज इक्वल टू 16। सिंस वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac, इसमें हमने abc की वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेट किया तो ये आंसर 0 आ गया। अब जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा रूट्स होगा रैशनल एंड इक्वल। ये हमने इसका नीचे लिख दिया है। सो रूट्स आर रियल, जो कि रैशनल में होगा एंड इक्वल होगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 7x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Here a is equal to 7, b is equal to 8, c is equal to 1. Since we know that discriminant is b² minus 4ac, इसको सोल्व किया तो ये 36 आ गया. तो 36 हमारे पास पॉजिटिव रियल वैल्यू है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर हमारा रूट्स क्या होगा, रियल, जो कि रैशनल में होगा एंड अनइक्वल. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू माइनस 30 है, c की वैल्यू 9 है. ये आप देख सकते हैं, ये देखें a की वैल्यू 25, b की वैल्यू माइनस 30, c की वैल्यू 9. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज को पुट किया, हल किया तो आंसर 0 आ गया. तो हमारा रूट्स क्या होगा, रियल, जो कि रैशनल में होगा एंड इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. इसमें भी a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू माइनस 13 आ गई. तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दिया, b² माइनस 4ac. बाकी इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे तो ये 205 जो कि पॉजिटिव रियल वैल्यू है और 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है ये. तो फिर हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, जो कि इर्रेशनल होंगे एंड अनइक्वल. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू इसमें 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दिया, b² माइनस 4ac. इसमें वैल्यूज को पुट किया तो माइनस 47 आंसर आ गया यहाँ से. तो माइनस 47 जो है वो लेस देन 0 है. तो जो नंबर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में लेस देन 0 हो तो उसका रूट्स हमारे पास इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं. सो अवर रिक्वायर्ड रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी. ये हमारे पास नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट कंप्लीट हो गई हैं. नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में चलते हैं. तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम हमारे पास आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द इक्वेशन x² प्लस k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ये हमारे पास गिवन इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट के मुताबिक काम करना है. तो गिवन इक्वेशन इज x² प्लस k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू लिख देंगे 1, b की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 2k. ये आप दे सकते हैं. उसके बाद हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो हैं वो इक्वल रूट्स हैं. ये हमने कंडीशन लिख दी, सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स. ये देख लें, सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स. सो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. जब इक्वल रूट्स हों तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज आपका 0 आएगा. ये एमसीक्यूज में भी बात आती है. और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac. तो हम लोग इसकी वैल्यू लगा देंगे, b² माइनस 4ac जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब हमने इसमें वैल्यूज सोल्व करनी है. तो b की वैल्यू k प्लस 2 और इसका स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2k. ये वैल्यूज हमने यहाँ से दे के लगानी है. ओके, फिर हमने इसको सोल्व करना है. k प्लस 2 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे यानी a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया k² प्लस 4k प्लस 4 और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8k इज इक्वल टू 0. और ये k² आपका एज इट इज़, माइनस 8k में से प्लस 4k माइनस किया तो माइनस 4k एंड प्लस 4 आपका एज इट इज़ इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करने लगे हैं. यहाँ पर हम लोग इसको k माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फिर हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यानी स्क्वायर को फिनिश करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो दिस इम्प्लाइज डैट k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है ना. तो माइनस 2 को अगर हम लोग दूसरी तरफ ले रहे हैं तो ये प्लस 2 हो जाएगा. सो फाइनली k की वैल्यू हमें 2 मिल गई. हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज k इज इक्वल 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये हमें गिवन इक्वेशन है और ये इक्वल रूट्स है. इसमें भी सेम यही कंडीशन लगानी जो भी हमने क्वेश्चन किया है. तो गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास, ये लिखते हैं. ठीक है, k प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास k प्लस 3 है, b की वैल्यू माइनस 2 इंटू k प्लस 1 है और c की वैल्यू माइनस इंटू k प्लस 1 है. फिर हमने कंडीशन लगानी है सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² माइनस 4ac जो कि 0 के इक्वल है. अब हम इसमें वैल्यूज लगाने लगे हैं. b की वैल्यू माइनस 2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, बल्कि ये जो स्क्वायर इन्होंने लगाया है ना यहाँ पर,
यहाँ बाई मिस्टेक लिखा गया, ये स्केयर आपका यहाँ पर आएगा। ओके, यानी कि होल ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर लिखना है आपने, ये वाला जो स्केयर है ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि -2 इंटू के प्लस 1 जस्ट वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे, और जो ये स्केयर है ये आपका बाहर आना है, क्योंकि ये बी का होल स्केयर है, यहाँ पर बाहर बनेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे -4 ही आएगा, बट सी की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +4 इंटू ए की वैल्यू k+3 और सी की वैल्यू k+1 एंड विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद पावर इवन हो, यानी यहाँ पर पावर 2 है, तो ये माइनस आपका क्लोज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव होना है, और 2 का स्केयर आपका 4 आ गया। उसके बाद k+1 का स्केयर ले लिया हमने, ठीक है ना, और +4 इंटू, अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। k+3 को k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा k² प्लस k+3 k+3। ओके, उसके बाद k और 3k ऐड किया तो 4k हो गया, और यहाँ से k+1 का स्केयर ओपन किया तो k² प्लस 2k+1 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 4 जो है आपका कॉमन आ रहा है, यानी कि ये 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 कॉमन लिया तो अनकॉमन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा k² प्लस 2k+1, ये आप देख सकते हैं ये पार्ट आ गया, और k² प्लस 4k प्लस 3 आपके पास ये आ गया। आगे से हल कर लें। यहाँ से आप ऐसे करें कि ये जो 4 है जब आप 0 पे डिवाइड करेंगे ये फिनिश हो जाएगा, तो k² प्लस k² आपका 2k² हो गया, और ये 2k और 4k आपका 6k हो गया। 1 को +3 में ऐड किया तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगेन आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके 0 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा k² प्लस 3k प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो रही है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास 2 के पेयर बनेंगे, 2 इंटू 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, तो आपका ये पेयर बन गया k² प्लस 2k प्लस k प्लस 2, यानी कि हमने इस 3k की जगह ये इसके पेयर लिख दिए हैं 2k प्लस k। फिर हमने k² प्लस 2k में से k कॉमन लिया तो k इंटू k प्लस 2 आएगा, और उसके बाद हमने प्लस k प्लस 2 में से +1 कॉमन लेंगे तो k प्लस 2 आ जाना है। उसके बाद ये आपकी ब्रैकेट एक जैसी हो जाएगी, तो k+1 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा k, यानी कि ब्रैकेट में यहाँ पर आना था k+2, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है। तो एक ब्रैकेट में आप लिख लें k+2 लिख लें, और दूसरी ब्रैकेट में k+1 ऐसे लिख लें, ठीक है ना। ये आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यानी कि ब्रैकेट में आएगा k+1 एंड k+2 ऐसे समझ लें, विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद k+1 को 0 के इक्वल कर देना है और k+2 को भी 0 के इक्वल कर देना है, और दोनों को जब 0 के इक्वल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी k इज इक्वल -1 -2। यहाँ पर ये भी मिस्टेक है कि यहाँ पर +2 लिखा हुआ है बट -2 आना है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ आपकी k की -1 -2 में आएंगी, ठीक है। ये आपने करेक्शन कर लेनी है सभी स्टूडेंट ने। एक करेक्शन आपने ये करनी है कि यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, ये 9 नहीं आएगा। दूसरी करेक्शन ये करनी है कि यहाँ पर +2 नहीं है -2 आएगा। ओके, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू x² प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है, और ये रियल है। तो ये हमने गिवन इक्वेशन लिख दी, इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर ए की वैल्यू b माइनस सी और b की वैल्यू c माइनस ए और c की वैल्यू हमारे पास a माइनस बी। सिंस वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, अब हम लिखते हैं b की वैल्यू c माइनस ए का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू b माइनस सी और c की वैल्यू a माइनस बी, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये c माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो ये आएगा c² प्लस a² माइनस 2ac, फिर -4 आपका एज इट इज़। इस ब्रैकेट को आप लोगों ने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा b को a से मल्टीप्लाई किया ab, फिर b को b से मल्टीप्लाई किया b², फिर c को a से मल्टीप्लाई किया ac, फिर c को b से मल्टीप्लाई किया bc, ठीक है ना। फिर ये लामते आपकी समझ में आ जाएगी, ये कोई मसला नहीं है। फिर -4 को हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -4 को ब्रैकेट में इन चारों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। इजीली आप समझ लग जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, +a² तरतीब देने लगे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, +a²
प्लस 4b² प्लस c² आपका ये हो गया, -4ab आपका ये वाला हो गया, -4bc आपका ये वाला बन गया, और प्लस 2ac आपका ऐसे आता है कि प्लस 4ac में से -2ac सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2ac आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर भी बन रहा है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर लिखा प्लस c का स्क्वायर लिखा प्लस 2 इंटू ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू प्लस 2 इंटू ये सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू प्लस 2 इंटू थर्ड वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू, और ये कंप्लीट स्क्वायर होता है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू का होल स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो ग्रेटर दैन 0 होता है, और ये परफेक्ट की वजह से इक्वल लगा दी हमने, यानी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। जब हमारा रूट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर वो क्या होते हैं, रूट्स आर रियल। इसको हम रूट्स आर रियल भी कह सकते हैं, एंड रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड रैशनल, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम लोग रैशनल भी पढ़ते हैं, यानी कि ये रूट्स हमारे पास रियल रैशनल फॉर्म में है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता फिर हमने इसको इररेशनल कहना था। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल बी द इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, यानी कि m+1 का m+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m+3 इंटू एक्स प्लस 2m+3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये कंडीशन लगाई कि m जो है वो -1 के इक्वल नहीं है, ये जस्ट कंडीशन है, आपने इसको सोल्व नहीं करना, हमने जस्ट इक्वेशन को ही सोल्व करना है। ठीक है, और ये है हैव इक्वल रूट्स। देखते हैं, तो ये हमने गिवन इक्वेशन लिख दी, यानी ये हमने यहाँ तक लिख देनी है। ये जो m इज नॉट इक्वल टू -1 है, ये आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको रहने देना। अब हम लिखते हैं हेयर a इज इक्वल टू m+1, उसके बाद b इज इक्वल टू 2 इंटू m+3, ये आप दे सकते हैं, एंड c इज इक्वल टू 2m+3। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगानी है सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ये आप दे सकते हैं, इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, तो फिर हम ये लिखेंगे ना सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b² -4ac, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लगाने लगे हैं, b की वैल्यू 2 इंटू m+3 और इसका होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू m+1 और c की वैल्यू 2m+3 एंड विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 का स्क्वायर ओपन किया 4 एंड m+3 का होल स्क्वायर -4 इंटू m+1 को 2m+3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 2m² प्लस 3m प्लस 2m+3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने ये जो 4 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 आपका इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हम यहाँ से 4 को ले लेते हैं कॉमन, बड़ी ब्रैकेट डालें और m+3 का होल स्क्वायर आ गया -2m²। ये ब्रैकेट इसलिए अभी लगाई है ताकि ये माइनस अभी बाहर ही है, अगर आपने माइनस को अंदर ले जाएंगे तो लामत चेंज हो जाती हैं, वो हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है। तो 2m² 3m और 2m को ऐड किया प्लस 5m और ये प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब हमने ये जो बाहर वाला 4 है इसको 0 पे डिवाइड करना है, तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर m+3 का जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा m² प्लस 6m प्लस 9। यहाँ पर हमने a प्लस b का होल स्क्वायर को ओपन किया। फिर हमने ये माइनस को इस ब्रैकेट में तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इनकी लामतें चेंज हो जाएंगे, यानी -2m² -5m -3 एंड विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये m² को -2m² में से माइनस किया तो -m² आ गया, प्लस 6m में से -5m माइनस किया तो प्लस m रह गया, यानी कि 6 बड़ा है ना इसलिए प्लस m आ गया। फिर प्लस 9 में से -3 सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 6 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने स्टार्टिंग वाला नेगेटिव अगर फिनिश करना हो यानी पेयर फैक्टराइजेशन करनी है तो यहाँ से कंप्लीट वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा +m² -m -6 इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी m² -m -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आपने ये देखें माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इस तरह की इक्वेशन बन गई हुई है। फिर हमने इसके फैक्टराइजेशन करनी है, तो 2 3 6 होता है, -3 में से +2m -3m में से +2m निकालेंगे तो -m आ जाएगा। तो अब हम देखें क्या करने लगे हैं, -m की जगह हमने ये इसके पेयर लिख दिए हैं -3m + 2m। उसके बाद
एम स्क्वेयर -3m में से m कॉमन लिया तो ये आएगा m इंटू एम माइनस थ्री, प्लस 2m-6 में से +2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा m-3, ठीक है ना। अब आपकी ब्रैकेट एक जैसी हो गई है। इस ब्रैकेट m-3 को एक बार लिख लें और जो अनकॉमन ब्रैकेट के बाहर m+2 है उसको आप एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आपके पास ऐसे दो ब्रैकेटें बन गई m-3 एंड m+2 विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को फाइनली क्या करना है, m-3 को भी 0 के इक्वल कर देना है और m+2 को भी 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 3 और m की वैल्यू आ जाएगी -2, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का प्रोसीजर था जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में अंडरस्टैंड किया है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं या ओल्ड हैं, चैनल्स को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल आइकन को भी सभी स्टूडेंट्स लाजमन प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर अपडेटिंग वीडियो लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।